अल्लाह अल्लाह, जरा उस निकाह को देखते हैं वो कौन सा निकाह है। मेरे मदनी करीम आका की बारगाह में मेरे आका का एक गुलाम है, एक लड़का बिकता 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 मेरे नबी की खिदमत में आया। नाम जैद है, अब्बा का नाम हारिसा है। कौन? जैद बिन हारिसा। सब पढ़ लो रजी अल्लाह ताला। बड़ा अजीब किस्म की दास्तान है भाई ये हजरत सैयदना ज़ैद बिन हारिसा की। ये बिकते हुए आए। कौन? हजरत सैयदना ज़ैद बिन हारिसा बिकते हुए आए। लेकिन ये कोई खानदानी गुलाम ही नहीं है, बेसिकली गुलाम नहीं थे। इनका वालिद एक बड़ा अमीर तरीन आदमी था, रईस। एक सफर में गए तो वहां डाकुओं ने हमला किया, कुछ लोगों को मार दिया और ये छोटे थे हजरत ज़ैद, इनको उन्होंने पकड़ लिया, जाके मंडी पे गुलाम बना के बेच दिया। तवज्जो है ना? ये कहीं बिकते 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 हुजूर तक आ गए। इन्हें किसी ने खरीदा, किसी ने खरीदा, फिर किसी ने खरीदा, फिर आगे किसी हुजूर के गुलाम ने खरीद के हुजूर को गिफ्ट कर दिया। अब ये हुजूर के गुलाम बन के हुजूर की बारगाह में आ गए। उधर वालिद अमीर आदमी था। जब वो अपने घर पहुंचा, एक ही अकलौता बेटा। अकलौता बेटा कितना प्यारा होता है, ये तो उनसे पूछो ना जिनकी औलाद है। कोई नखट्टू भी औलाद होवे ना तो अब्बे वास्ते कोई हीरा है, तो को काला कलवट होवे ना तो माऊ दा चन्न नहीं आंदा है। यही गल है ना। माँ को किसी के चांद से कोई प्यार नहीं होता, माँ को अपने ही चांद से प्यार होता है। उसको कसम दे के कहो तो वो कहे, उसे कहो कि सारे बैठे ने ना बिचो चन्न जी सोना केड़ा है, वो अपना पुत्र पकड़े। वह तो काला कलवटवा नहीं हो सी तो तेरा हो सी ना, मेरा कि मेरा चंद यही है। तो माँ बाप को अपनी औलाद से बड़ा प्यार होता है। अल्लाह अल्लाह, ज़ैद के वालिद हारिसा ने पूरे मुल्कों में अपने बेटे को तलाश किया और कई सालों तक तलाश किया। कभी पता चला कि पुत्र मेरा यमन में है, यमन चले गए। उधर पूरे मुल्क की खाक छानते रहे, ढूंढते रहे। किसी ने अगर बता दिया उधर है, उधर चले गए। अगर किसी ने बताया मिस्र में तो मिस्र चले गए। किसी ने बताया ओ तेरा बेटा शाम में, शाम चले गए। यूं ही जिंदगी के कीमती साल बेटे की तलाश में गुजार दिए और यूं ही अपना बहुत सारा सरमाया औलाद को पाने के लिए, बेटे को पाने के लिए बाप ने खर्च कर दिया। ताकि एक दिन पता चला ओ हारिसा, ओ तेरा बेटा ज़ैद मदीने में मुसलमानों के नबी मोहम्मद के पास है। तेरा बेटा किसके पास है? मदीने में मुसलमानों के नबी मोहम्मद के पास है। इन्होंने जिसको कहते हैं ना प्लान श्लान बनाया, यार देखें तो क्या है। लोगों से पूछा कि मोहम्मद कौन है, कैसा है, सब ने बताया बहुत सोने अखलाक वाला है। उसके बुए पे तो कभी को खाली आया ही नहीं है। हर जाने वाला गोया कह रहा है कि मंगते खाली हाथ न लौटे, मंगते खाली हाथ न लौटे, कितनी मिली खैरात न पूछो, उनका करम फिर उनका करम है, उनका करम फिर है, उनका करम फिर उनका करम है, उनका करम फिर उनका करम है। उनके करम की बात न पूछो। हारिसा ने जैसे ही खबर पाई कि उनका बेटा मोहम्मद अरबी की खिदमत में है, घर से रखते सफर बांधा मदीने आ गए। यार बड़े प्यार से आपने सुनना है। हाँ, मदीने आ गए, मेरे नबी पाक की खिदमत में पहुंचे, अपना तारुफ करवाया।
आज किस्मत से, आज इत्तेफाक से हजरत जैद उधर मौजूद नहीं, कहीं काम गए हुए हैं। ओए वालिदाया हजरत जैद का इतने सालों का बिछड़ा हुआ बाप औलाद से बिछड़ा हुआ और बेटा भी बिकता हुआ आ रहा है, गुलाम बन के रह रहा है। मेरे मदनी आका की खिदमत में वालिदाया आके अर्ज करने लगा, ए मोहम्मद बड़ी तारीफें तुम्हारी सुनी है कि कभी भी तुम्हारे दर से कोई साइल खाली नहीं गया। मैं एक सवाल करने आया हूं, जिंदगी की सारी जमा पूंजी लेके आया हूं। मेरा सवाल यह है कि जो आपका गुलाम जैद है, ये मेरा पुत्र है, ये मेरा बेटा है, इसको इस तरह डाकुओं ने कैद किया और बेच दिया, ये बिकता हुआ आया है। ए मोहम्मद मेरी गुजारिश है, जितना मर्जी माल ले लो और मेरा बेटा मुझे दे दो। मेरे आका मुस्कुराए, फरमाया ओ साहिल तेरा सवाल मैंने सुन लिया, जा मेरा वादा हो गया, मैंने ज़ैद तेरे हवाले कर दिया, लेकिन मेरी एक शर्त है। तवज्जो है कि नहीं है? मेरी एक शर्त है। कहा बोले बोले 100 शर्तें मानने को तैयार हूं। मेरे आका ने फरमाया मैं तो जैद को तेरे साथ भेजूंगा, लेकिन अगर जैद ना जाना चाहे मैं सख्ती नहीं करूंगा। बाप था, पता था भाई गुलामों की हालत ही क्या होती है, लोग किस तरह जर खरीद गुलाम को रखते हैं। इन्होंने फौरन खुशी खुशी कहा मुझे कबूल है, मुझे कबूल है, मुझे कबूल। ज़हन में ये था कि भाई पुत्र मुझे देखेगा, मेरे तो कितनी सोच के आए थे, मेरे दिल से लिपट जाएगा, हम रोएंगे वो भी रोएगा, हम दिल की भड़ास निकालेंगे, ओ बिछड़ा हुआ बाप बेटा मिलेगा। फौरन का मुझे मंजूर है, फिर मंजूर है, काजी मंजूर है। अल्लाह अल्लाह बातें हो रही हैं, इतने में मेरे आका का गुलाम ज़ैद आ गए। जनाबी हजरत ज़ैद ने जैसे कि अपने वालिद को मेरे नबी की खिदमत में बैठे हुए देखो, हजरत ज़ैद ने रोना शुरू कर दिया, चीखना शुरू कर दिया। बाप बाएं फैला के खड़ा हो गया, आ जा मेरे पुत्र, मेरे कलेजे से लग जाओ। और मैंने बड़ा फिराक काटा है, बड़ी जुदाई काटी है, मेरा दिल तेरे बगैर न जाने किस कदर मगमूम रहा। आ मेरे बेटे मेरे दिल से लग जा। लेकिन बेटा दूर दूर भागता है, रो रो के कहते हैं या रसूल अल्लाह आपको वास्ता है, मुझे बाप के साथ मत भेजिए, मैं आपका दर छोड़ना नहीं चाहता। अपने मौला का भी दोनों ये जनाबे हजरत ज़ैद मेरे नबी ने जब देखा, हाय हाय हाय, वालिद के साथ नहीं गए, बाप रोता हुआ चला गया। बेटा कहता है अब्बा जी मैंने इधर ही रहना है, मैंने आका का गुलाम बन के रहना है, मैंने उधर नहीं जाना। एक दिन किसी ने पूछा ओ सोना ज़ैद ये तो बताओ आका हुजूर कैसे थे? फरमाते सारा वक्त जितना भी जमाना मैं हुजूर की खिदमत अक़दस में रहा, कभी भी आका ने मुझे झिड़का नहीं। कहते हैं कि बस क्या पूछते हो, वे आका के हाथ बर्फ की डल्ली की तरह ठंडे होते थे। वे जब कोई उन्हें हाथ में ला लेता तो कई कई दिन उसके हाथ से खुशबू नहीं जाया करती थी। आप फरमाते हैं कि आका हुजूर सैयदे सकलैन ने कभी मुझे झिड़का नहीं। मेरे नबी ने इन हजरत ज़ैद को अपना मुंह बोला बेटा बना लिया। क्या बनाया जी? ऊंचा बोलो। जिसको कहते हैं ना मुंह बोला बेटा मेरा पुत्र है, तो आपका नाम मशहूर हो गया ज़ैद बिन मोहम्मद। ज़ैद बिन मोहम्मद, मुंह बोला बेटा। अल्लाह अल्लाह हजरत ज़ैद जवान हुए, हजरत ज़ैद जवान हुए, शादी का वक्त आया। मेरे आका सैयदे कौनैन ने फरमाया मेरे ज़ैद का रिश्ता हो ज़ैनब बिनते जहश से होगा। ये ज़ैनब बिनते जहश ओए अरब के एक बड़े कबीले की एक बड़ी खानदान की औरत। तवज्जो, ज़ैद गुलाम
अरब का मुआशरा गुलामों को कोई जनाब किसी खाते में नहीं रखता। हजरत सैयदुना ज़ैद का रिश्ता मेरे नबी ने फरमाया हमने लड़की चुन ली है, लड़की का नाम ज़ैनब बिन्ते जाश है। उनके वालिद तो नहीं थे, माँ के पास गए, भाई के पास गए, ए भाई बहन का रिश्ता कर। भाई कहने लगा मुझे कबूल नहीं, माँ कहने लगी मुझे कबूल नहीं, खुद ज़ैनब कहने लगी मुझे कबूल नहीं, रिश्तेदार कहने लगे हमें कबूल नहीं, हमें कबूल नहीं। और फिर तवज्जो करना, शरीयत भी कहती है अगर लड़की को, अगर औरत को रिश्ता कबूल ना हो तो हक उसे नहीं दिया, अब उससे हक नहीं छीना जाता, बल्कि उसका निकाह मुनक्किद होता ही नहीं जब तक लड़की कबूल ना कहे। तवज्जो, वजह क्या है? क्योंकि इसकी जान पर इसका बड़ा हक है। उधर हजरत ज़ैनब ने कहा मुझे कबूल नहीं, भाई कहते हैं मुझे कबूल नहीं, रिश्तेदार कहते हैं मुझे कबूल नहीं, मेरा नबी कहते हैं मुझे कबूल है। तवज्जो है ना जी। मेरे आका फरमाते हैं कि मेरे प्यारे ज़ैद का रिश्ता ज़ैनब से होगा, मुझे कबूल है। ऐ अल्लाह अब तू फैसला कर, रिश्ता हुआ या नहीं हुआ। अल्लाह का कुरान आ गया, मा कान लिमुमिनिन वला मुमिनतिन इज़ा क़दल्लाहु व रसूलुहु अमरन अन यकून लहुमुल खियरा। कुरान मैंने पढ़े ना तो इतना बेजोक होके नहीं, सुभान अल्लाह बुलंद आवाज से कह दिया, मा कान लिमुमिनिन वला मुमिनतिन इज़ा क़दल्लाहु व रसूलुहु अमरन अन यकून लहुमुल खियरा। मेरा रब कुरान भेज के ऐलान कर गया। अल्लाह ने ऐलान फरमाया, फरमाया किसी मोमिन मर्द और किसी मोमिन औरत के लिए ये हक है ही नहीं कि मेरा नबी कोई फैसला कर दे, उसका कोई इख्तियार बाकी रहे। और जब मेरा नबी फैसला कर दे, वैसे हर लड़की को जान का इख्तियार होता है, पर जब नबी फैसला करे जान का इख्तियार भी बाकी नहीं बचता है। तवज्जो है कि नहीं? ओए जब अल्लाह और उसका रसूल फैसला कर ले, किसी मोमिन मर्द और औरत का कोई इख्तियार उसके मुकाबले में बचता ही नहीं है। लड़की कह रही है कबूल नहीं, लड़का भाई कह रहे हैं कबूल नहीं, माँ कह रही है रिश्ता कबूल, मेरा नबी कह रहे हैं कबूल है। कुरान का रिश्ता हो गया। सुभान अल्लाह की आवाज आए ना। ए मेरे अल्लाह, वैसे तो हर लड़की को जान का हक है, इधर जान का हक क्यों लिया गया? तो जवाब आता है इसलिए कि मेरा नबी मोमिन की जान से ज्यादा हकदार है, सबसे औला